बिहार में आखिरकार इंडिया अलायंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ पेच अब सुलझ गया है। पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार बना हुआ था, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच बुधवार को सीट शेयरिंग की बात अब फाइनल हो गई है। बताते चलें कि बिहार में कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति तय हो गई है और एक और सीट पर चर्चा भी चल रही है, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस के खाते में अब 9 सीटें आ गई हैं। उनकी 9 सीटों पर सहमति बन गई है। बिहार की जो 8 सीटें कांग्रेस के कोटे में दी गई हैं, उनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, समस्तीपुर, पटना साहिब और सासाराम की सीट इसमें शामिल है। वहीं इन सीटों के अलावा बताते चलें कि शिवहर और महाराजगंज में से कोई एक सीट पर कांग्रेस की चर्चा चल रही है और ये इनमें से कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है और इसी के साथ इंडिया अलायंस में सीट तय हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच में पुणे को लेकर मामला फंसा हुआ था। बताते चले कि आरजेडी ये सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती थी, वहीं पप्पू यादव इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी ये मंशा थी। हालांकि बुधवार को हुई मीटिंग के बाद बातचीत के बाद पूर्णिया की सीट पर जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को लड़ाने का निर्णय भी किया गया। वहीं लालू यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी सौंपा है और बताते चलें कि पार्टी का ये फैसला कांग्रेस नेता पप्पू यादव के लिए एक तगड़ा झटका भी साबित हो सकता है, जो पूर्णिया की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। बता दें कि बीमा भारती ने 23 मार्च को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा वायरल होने के कुछ घंटों के बाद ही उसी देर शाम को तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद में शामिल कराया था। बताते चलें कि पूर्व राज्य मंत्री बीमा भारती पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पिछले महीने राज्य विधानसभा में जब नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत मांगा था, उस वक्त भी बीमा भारती अपनी गैर मौजूदगी की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। बीमा भारती ने पूर्णिया राजद ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उम्मीदवारी की जानकारी भी दी थी, इस बात का ऐलान भी किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि वो 3 अप्रैल को अपने नामांकन भी दाखिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद भी दिया है। इसके अलावा पूर्व निष्कासित राजद नेता पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से ये माना जा रहा है कि सीट पर बातचीत भी इसको लेकर काफी ज्यादा प्रभावित हुई है और अब पूर्णिया सीट पर राजद द्वारा उम्मीदवार के ऐलान के बाद न सिर्फ पप्पू यादव को इस बात से झटका लगा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली बात साबित होगी। मसलन क्या है कि माना जा रहा है कि पप्पू यादव के विलय के साथ ही कांग्रेस ने पूर्णिया सीट उन्हें सौंप दी थी। वहीं पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर यह कहा भी था कि पूर्णिया मेरी मां है और मैं पूर्णिया को कभी नहीं छोड़ूंगा, और आगे उन्होंने कहा था कि ना ही कहीं और से मैं चुनाव लड़ूंगा। इस बात पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।